मदरबोर्ड। अगला हमारा ये वाला जो है ये अर्थिंग के लिए है, ये सॉकेट देख रहा हो अर्थिंग के लिए। इसका मेन कारण क्या है कि अगर हमारी शॉर्ट सर्किट कुछ हुआ तो ये क्या करेगा कि अर्थिंग के द्वारा पावर सप्लाई में वापस देगा, कंट्रोल होगा तो ठीक है, वरना पावर सप्लाई खराब करेगा, फ्यूज करेगा, पर हमारे मदरबोर्ड को सिस्टम को कुछ नहीं होगा। अब ये तो अर्थिंग के लिए और ये हमारा मेन पूरा मदरबोर्ड को पावर। अभी हमारी दो केबलें दिख रही, तो ये जो है ये हार्ड डिस्क को पावर देने के लिए है। किसके लिए है? हार्ड डिस्क को। अब हो सकती है हमें डबल हार्ड डिस्क लगानी है तो एक और हम जोड़ देंगे। एक और कोई ऑप्टिकल डिवाइस होती थी ना पहले सीडी के लिए, तो वो भी हम इसमें लगा सकते, ठीक है। तो दो डिवाइसों को हम इसमें लगा सकते, जैसे डबल हार्ड डिस्क भी हम इसमें सपोर्ट दे सकते। एक जो हमारी ये केबल दिख रही है ये साटा केबल कहलाती है। कौन सी केबल कहलाती है? साटा। इसका काम है मदरबोर्ड से हार्ड डिस्क में डेटा को भेजना, लेना और भेजना। तो कई बार अगर हमारा सिस्टम नहीं चल रहा और मदरबोर्ड सपोर्ट नहीं कर रही तो हम इनको देखें, क्योंकि ये कभी कभी उठाने में रखने में भी हिल जाती हैं, तो हम इनको आराम से साफ करके, जो हमारा लेजर होता है ना पेंसिल वगैरह साफ करने वाला, उससे इसके ये सॉकेट साफ करके हम इनको लगा सकते हैं। इसमें कोई ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो हम खींच के नहीं लगा सकते। ये हमारा पावर देने वाला है तो हम इसको पावर सप्लाई के लिए ये हार्ड डिस्क में लगा देते हैं। कई बार ये छोटी छोटी चीजें जैसे हमने उठाया और ये हिल गई, लगा तो सॉकेट है, ढीला हो गया, नहीं पकड़ रहा, हम परेशान हो रहे कि सिस्टम खराब हो गया, तो इन सॉकेटों को हम खींच के आराम से लगा सकते हैं। ये हमारा फिर यहाँ पर लगता है पावर सप्लाई के लिए और ये इसके बगल में लगता है, ठीक है। इतना समझ में आया? अब हम इसको समझते हैं। और ये हार्ड डिस्क का है पूरा पोर्शन। ये जो केबलें दिख रही, ये पट्टी दिख रही ना, ये वाली, तो ये बाहर जुड़ी हुई है। यहाँ जो आपकी पावर बटन है और यूएसबी है, तो डायरेक्ट इसीलिए यहाँ से भी चलता। बाकी जो पीछे वाले हैं वो तो डायरेक्ट कनेक्शन है मदरबोर्ड से, पीछे वाले तो बिल्कुल मदरबोर्ड से डायरेक्ट। यहाँ पर एक फैन लगा दिख रहा हो है, ये कूल करने के लिए इसके नीचे लगा रहता है प्रोसेसर। क्या लगा रहता है? प्रोसेसर। प्रोसेसर का काम क्या रहता है? ये मैंने आपको बताया था कि मशीनरी भाषा में बदलना, बाइनरी नंबर डिजिट में बदलना रहता है। इनपुट डाटा लेता है, प्रोसेस करके आउटपुट भेजता है। इसके पास में एक कैश मेमोरी लगी रहती है, छोटी सी अंदर लगी रहती है, वो खोलेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा। कैश मेमोरी यहाँ छोटी सी लगी रहती। फिर हमारी ये जो है दो दिख रही, ये रैम है। ये दोनों क्या है? रैम है। ये हमारी क्या है? रैम है। दो लगी हुई है इसमें, तो ये हमारी रैम की चिप है। लैपटॉपों में छोटी रहती है, अब थोड़ा जैसे इसमें भी छोटी सी रैम होगी, तो इससे हाफ भी आने लगी रैम। अब इनका काम क्या रहता है? रैम के बाद एक और हमने इसमें रोम पढ़ाया था आप लोगों को, तो इसमें एक काली चिप दिख रही होगी आप लोगों को, नहीं दिख रही, वो छोटी सी होती ना, प्रॉब्लम तो ये है, ये यहाँ लगी है जी सर, छोटी सी चिप होती है रोम की। ये निकाल के नहीं लगा सकती है, परमानेंट है। अगर ये खराब है तो पूरा सिस्टम खराब। तो ये स्काई मेमोरी है, छोटी सी चिप रहती है। और ये छोटे छोटे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, कंडेंसर लगे हुए हैं, तो ये अलग हैं, इनके काम अलग रहते हैं। अब अपन इसकी प्रोसेस समझेंगे। क्या करते हैं, जब हम यहाँ से पावर देते हैं, पीछे से सिस्टम को पावर दिया, कौन सा ये वाला सीमेक्स बैटरी, ये बोल रहे हैं ना, आओ ये सीमेक्स बैटरी, ये 20 रुपए की आती है, टाइम मैनेज करने के लिए रहती है, इसको बोलते हैं सीमेक्स बैटरी, ठीक है। ये हमारी क्या है? सीमेक्स बैटरी है। ये तो सस्ती आती है, साउंड वगैरह की वो रिमोट में भी आती है सर, छोटे वाले में। अब इसको हम समझते हैं। यहाँ से हमने सिस्टम को दिया पावर, अब इसका एक केबल जुड़ा हुआ है, इसमें पावर आने लग गया, पावर दिया हमने, पावर आने लग गया। यहाँ पावर बटन से हम इस सिस्टम को चालू करते हैं। अब क्या हुआ कि इसका काम क्या है? एसी करंट को डीसी में बदलना। ये वाले सॉकेट से हम इसमें लगा देंगे तो इसके इसमें जाने लग गया करंट मदरबोर्ड में जाने लग गया। मदरबोर्ड हमारा चालू हो जाएगा, ये फैन हमारा चलने लगता है, जिसकी आवाज भी आती है हमारे सिस्टमों में कि फैन चल रहा। इसको भी लगा दें थोड़ा, चलो लगाते हैं। ये सॉकेट है सबको,